यदि आप 10 क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास आदि में पढ़ते हैं तो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे बार बार आते रहते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है मैथ में संख्या। तो संख्या में कौन कौन है, तो ये हमने 10 तक रखा है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके आगे दिया जाएगा। तो ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं क्या है ये संख्या। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो गिनती की संख्या है, जो हम लोग गिनते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक चलते रहेंगे, है ना। अब आ जाइए दूसरा, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं के जो परिवार बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किस में हम लोग को शून्य शामिल करना है? गिनती की संख्या में। तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से हो रहा था? 1 से। तो अगर हम इसमें शून्य को शामिल कर लें तो एक क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। तो हमने यहाँ पे शून्य को शामिल कर लिया है, देखिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि कंटिन्यू अनंत तक चलते रहेंगे। 2 तक हो गया। आइए हम लोग तीसरा चलते हैं। 3 नंबर में है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के परिवार, तो पूर्ण संख्या तो ये हो गया 0 1 2 3। तो इसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लेना है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो इस दोनों संख्या सहित परिवार को क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3, और भी होंगे, अनंत तक चलते रहेंगे। आ जाइए 4 नंबर, सम संख्या, इवन नंबर्स। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। तो अगर गिनती के संख्या में या प्राकृत संख्या ले लीजिए, अगर उसमें जो 2 से विभाज्य हो तो उसको सम संख्या बोला जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो 2 4 6 8, और भी होंगे इसी तरह। आ जाइए 5 नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर्स। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या में हमको खोजना है कि कौन 2 से विभाजित नहीं है। अगर वो 2 से विभाजित नहीं है तो वे सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 1 3 5 7, अनंत तक चलते रहेंगे। ये सारी की सारी संख्या क्या है? विषम संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कि वे संख्या जो स्वयं अब एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो एक केवल अपने और एक से विभाज्य होती है, किसी और से विभाज्य नहीं होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 3 5 7, है ना, 11, इसी प्रकार आगे होगा। आगे चलिए 7 नंबर, यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, यौगिक संख्या कहलाती है। तो
वे संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से विभाज्य हो तो उसको यौगिक संख्या कहा जाता है। तो यौगिक संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 इसी प्रकार आगे। तो कहने का मतलब है कि जो 4 है वो 2 से विभाज्य है और अपने आप 4 से भी विभाज्य है। तो वे संख्या यौगिक संख्या कहलाती है जो अपने किसी और से विभाज्य हो। तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 इसी प्रकार आगे भी। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर, असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF यानी कि मसा एक हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि जब दो को प्राकृत संख्या लेते हैं हम और उसका मसा निकालते हैं तो अगर मसा 1 आता है तो वे संख्याएं कहलाती हैं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वैसे दो को कौन कौन संख्या होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2, 5। अगर इस दोनों का मसा निकाला जाए तो मसा 1 प्राप्त होगा, यानी कि ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, असहभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार 1, 3, 5, 7 भी होगा, आगे और भी होंगे। नेक्स्ट 9 नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो जहां p और q कोई पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या हो, तो पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो तो उसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। तो p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो a क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा 2/3, 5/7 और √8/4, क्योंकि अब इसमें जब स्क्वायर करिएगा तो a है ना, a नहीं होगा, a क्योंकि a इसका रूट हो जा रहा है, a वाला नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 16/4 a होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आप स्क्वायर करिएगा तो 4, इसका 2 a हो सकता है। आगे चलेंगे, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे प्राकृत संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या है एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि q 0 के बराबर नहीं हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि p/q के रूप में जो नहीं लिखा जाएगा और p और q क्या होगा, पूर्णांक संख्या, और q बराबर 0 नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, √3, √3/2, √7/5 इसी प्रकार और भी होंगे। तो ये हमने आज सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।